हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाला है और क्या उसके बनने के लिए क्या क्या चीजें भारत सरकार द्वारा हो रही हैं और क्या वाकई में भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। दोस्तों, इस समय भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का है। दोस्तों, भारत एक एग्रीकल्चरिस्ट देश है और यहाँ पर हर एक स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर ही एक लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है और अराउंड 70% आबादी हमारी भारत की आज भी रूरल एरियाज में रहती है, जहाँ की उनका जो मेन काम एग्रीकल्चर का है। दोस्तों, उसके बाद भारत के अंदर आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। आजकल तो आईटी सेक्टर स्टैग्नेटेड हो गया है, पर 2000 से लेकर 2012-13 तक आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से उभरा था। दोस्तों, उसके बाद भारत के अंदर जो और भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर और जो और भी आयरन स्टील सेक्टर और भी जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत तेजी से उनके अंदर प्रगति हुई है और आने वाले टाइम में ये चीज और होगी। दोस्तों, 2014 से जब से भाजपा सरकार सेंटर में आई है, भारतीय इकोनॉमी पर बहुत सारे ध्यान दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो डीमोनेटाइजेशन, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं भारतीय इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे। बहुत से लोग भारतीय बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े और अब वो बैंकिंग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, और उसके बाद हमारी भारतीय सरकार ने एक फैसला और लिया कि उन्होंने एक वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी को अपनाया, जो और भारत के अंदर जीएसटी को उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। दोस्तों, ये भी फैसला भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बहुत ही अच्छी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और अब क्या है कि आप भारत में जहां से भी कोई भी सामान ले या कोई भी सर्विस ले, आपको एक तरीके का टैक्स लगेगा। पहले अलग अलग स्टेटों के अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे, जो कि भारत के अंदर बाहर से कोई कंपनी आती थी तो वो एक स्टेट में एक टैक्स भर रही है और दूसरे स्टेट के अंदर उसके टैक्स स्लैब अलग है। अब सारा कुछ एक ही हो गया है, हर जगह एक ही टैक्स आपको मिलेगा और ये भारत सरकार की इकोनॉमी के प्रति बहुत अच्छी पहल है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। अब अगर कोई भी कंपनी भारत के अंदर अपना प्लांट खोलना चाहती है या कोई और अपनी सर्विस कंपनी खोलना चाहती है, तो पहले के मुकाबले बहुत ही इजी प्रोसेस है और सारे अप्रूवल्स आपको
इन टाइम ऑन द स्पॉट इजीली अवेलेबल होंगे। तो इन्हीं सब चीजों से हमारी इकोनॉमी ऊपर उठेगी और बहुत जल्द इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी का भी एक टैग उस पर आ जाएगा। दोस्तों, एक और बात जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से भारत सरकार ने संभाली है, वो है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस। दोस्तों, 2014 से अब तक हमारे भारत सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करी है जिससे उसको बहुत फायदा हुआ है। बहुत हद तक हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI इसी बात पर आया कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बाहर जाकर अपनी बात उन्हें समझा पाए और इससे बाहर के देशों में इंडिया के प्रति अपना जो उनका एक परसेप्शन था उनमें चेंज आया और आज भारत के अंदर बहुत अच्छी FDI इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अगर ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक खत्म ना होता तो ये चीज और भी आगे आती। और अब जैसे भारत कोरोना वायरस से उबर रहा है, इन्वेस्टमेंट फिर से आएगी और इससे भारतीय इकोनॉमी में बहुत हद तक बूस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो एक भारतीय लीगल सिस्टम के अंदर जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि यहाँ पर इतने सारे कानून हैं जो कि एक दूसरे को अपोज करते हैं एक ही चीज के लिए, उस पर भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया और उसने अंग्रेजों के जमाने से जो 1200 कानून चलते आ रहे थे उनको भी हटाया और अब हमारे लीगल सिस्टम के अंदर भी एक साफ सुथरी चीज है और बहुत हद तक हमारा लीगल सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा और सारी कंफ्यूजन उसमें से मटेगी। दोस्तों, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इकोनॉमी को डायरेक्ट ही अफेक्ट करते हैं, उन पर भी भारत सरकार काम कर रही है और आने वाले समय के अंदर उसके भारतीय इकोनॉमी पर अच्छे इम्प्लीकेशंस होंगे। दोस्तों, एक चीज आपने और भारत की फॉरेन पॉलिसी में देखी होगी कि वो अब वो अपनी बात सारे विश्व के हर एक देश तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर भारत साउथ कोरिया के साथ अपने कुछ संबंध बनाता है तो वही भारत अब जो कि साउथ कोरिया का एक राइवल देश है, क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया, उसके साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। भले ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर उनकी आपस में कुछ भी समस्या हो, पर भारत एज ए एंटिटी उन दोनों के साथ संबंध बनाता है। पर ये बात पहले थी नहीं। पहले अगर भारत साउथ कोरिया के साथ उसके अच्छे संबंध है तो ऑटोमेटिकली भारत के क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच के अंदर अच्छे संबंध नहीं है। इसी प्रकार अगर भारत के सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध है तो उसके ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है। ये एक भारत सरकार एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई है कि आपके आपस में कुछ भी मतभेद होंगे, पर अगर हम एज ए भारतीय सिटीजन हैं और भारत आपको एक नजर से देखेगा, भले ही आपके इंटरनल डिफरेंसेस हो, उससे भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत समान तरीके से देखता है। दोस्तों, ये चीज जो आई है ये एक अच्छी सोच के साथ ही आई है। पहले भारत के अंदर कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार
के अंदर वो बात थी नहीं। एक और चीज जो अभी मुझे फील होता है कि आने वाले टाइम में हट सकती है, भारत का कॉमनवेल्थ से हटना। दोस्तों, ये जो क्या कहते कॉमनवेल्थ जो एक क्या कहते टैग है, ये अंग्रेजों के जमाने से था, और इसने भारत की जो एक छवि है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी तक ही सीमित थी। भारत की कोई अपनी पहचान थी नहीं। जो भी इंग्लैंड से हुक्म आता था पहले उन्हीं पे चला, और कांग्रेस सरकार भी उन्हीं पे चलती थी। अब एक भारत सरकार 2014 से जो आई है, उसने इस चीज को भी हटाया है। हाँ, इंग्लैंड एक अपना क्या कहते अलग देश है, उनकी अपनी चीज है। अब इंडिया तो 1947 से ही आजाद है, उसके अपने यहाँ पर अपना सिस्टम है, अपना संविधान है। हाँ, इंग्लैंड वालों के साथ हमारी बातचीत हो सकती है, पर हम उनकी बातों पर चलेंगे नहीं। हमारा अपना सिस्टम है, और हम अपने सिस्टम से ही हमारा देश चलाएंगे। और वैसे तो इन सब चीजों से कांग्रेस सरकार के शासन में इन चीजों को हटना था, पर चलो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार वो बात की नहीं जो कि इस भाजपा सरकार में है। दोस्तों, एक और चीज जो भारत के फेवर में आएगी कि पाकिस्तान और चाइना को, दोनों को ही इस समय भारत ने पूरे तरीके से कंट्रोल करा हुआ है, और भारत इस समय पूरे तरीके से सक्षम है इन दोनों फ्रंटों पर उनको संभालने के लिए। वैसे तो भारत एक शांति प्रिय देश है, जियो और जीने दो की पद्धति में चलता आया है, पर अगर अब कोई भारत की पीस पसंदा इस पॉलिसी को और भारत की एक डेवलपमेंटल मॉडल है, इस पर अगर कोई आघात पहुंचाएगा तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हाँ, भारत ये एक बात समझाएगा कि भाई इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, बेकार के क्या झगड़ों में डेवलपमेंट से आगे आओ, आगे डेवलपमेंट से सारे काम हुए हैं, डेवलपमेंट से आगे सारे काम होंगे, तो क्यों इन फालतू की गलत चीजों से अपना समय और पैसा और जो इंसानियत हुकूक है, जो इंसानियत उत्पत्ति है, उस पर आघात पहुंचे। तो ये इन चीजों से भी भारतीय इकोनॉमी ऊपर उठेगी, और भारत बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है इंसानियत के लिए, भारत देश के लिए और सारे संसार के लिए। दोस्तों, जो हमारी आज भी ऐसी कुछ पॉपुलेशन है जो आज भी उन्हीं सब बुरी सोचों में है। अगर हम गांव में जाते हैं कि ये जात अलग है, वो जात अलग है, उस चीज पर भी भारत सरकार के कुछ काम हो रहे हैं। वो आने वाले समय में ये सब समझ आ जाएंगी, पर अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस चीज को समझाना। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।